नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज दोपहर की बड़ी खबरें। आज से आयकर और बचत पर ब्याज समेत इन नियमों में हो रहा बदलाव। आपको बता दें 1 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार से नया वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इनमें आयकर और बचत पर मिलने वाले ब्याज से जुड़े नियमों में बदलाव प्रमुख है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा यूपीआई से जुड़े नियम में बदलाव से आपका लेन देन प्रभावित हो सकता है। पहला है 12,75,000 रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में वेतनभोगियों को 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वाले सभी करदाताओं की 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेने की घोषणा की है। वेतनभोगियों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। दूसरा है निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाली यूपीआई आईडी से भुगतान नहीं। जिन यूपीआई आईडी से निष्क्रिय मोबाइल नंबर जुड़े हैं उनसे उपभोक्ता भुगतान नहीं कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के हालिया दिशा निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को यूपीआई आईडी से हटा दिया जाएगा। तीसरा है 50,000 से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम। 1 अप्रैल से 50,000 रुपए से अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस सिस्टम के तहत चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी। इस सिस्टम का उद्देश्य धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी लाना है। चौथा है बचत योजनाओं पर ज़्यादा ब्याज का लाभ। 1 अप्रैल से स्थायी जमा, आवर्ती जमा और अन्य बचत योजनाओं के तहत गैर कर योग्य ब्याज की सीमा बढ़ जाएगी। अगले वित्त वर्ष से वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली 1 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। अभी तक यह सीमा 50,000 रुपए थी। अन्य लोगों की गैर कर योग्य ब्याज सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए हो जाएगी। पांचवा है विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए पैसा भेजने पर कम टैक्स। 1 अप्रैल से आरबीआई की लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम भी लागू हो रही है। इसके तहत विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 7 लाख रुपए थी। इससे ज़्यादा पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगता था। छठवां है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। करीब 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। नई योजना के तहत न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पर कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। अप्रैल में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 23वीं किस्त के पैसे। आपको बता दें लाडली बहन योजना का नाम मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है। इसके तहत लाभार्थी महिला के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। अप्रैल में भी लाडली बहनों के खाते में 23वीं किस्त आने वाली है, लेकिन लाडली बहन योजना ने कई जिलों की बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश की 3,19,991 महिलाओं के नाम पोर्टल से हटने की जानकारी दी है। 23वीं किस्त आने से पहले जान लीजिए कि अप्रैल में किन लाडली बहनों के खाते में नहीं आएंगे योजना के पैसे। एमपी विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री ने जानकारी दी है कि प्रदेश की लाडली बहन योजना से अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हटा दिए गए हैं। 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3,19,991 महिलाओं के नाम स्वतः पोर्टल से हट गए हैं। फिलहाल राशि बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 3,19,991 महिलाओं को स्कीम से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। इस कारण जानकारी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। इस वजह से इन लाडली बहनों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके दस्तावेज में भी आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो आप भी अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं और आपको भी अप्रैल में योजना की 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। कब आएगी 23वीं किस्त? अब लाडली बहन योजना की हितग्राही महिलाओं को 23वीं किस्त का इंतजार है। योजना के तहत हर महीने 10 तारीख को किस्त दी जाती है, लेकिन विशेष अवसरों पर कभी कभी यह किस्त पहले भी ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि अप्रैल में बड़ा त्यौहार नहीं है, इसलिए 23वीं किस्त तय समय पर ही ट्रांसफर की जाएगी।
स्मार्ट मीटर वालों को सुबह 9 से 5 बजे तक 20% सस्ती बिजली, बाकी समय 10% महंगी। आपको बता दें, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार आधी रात के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। बिजली दरों में औसतः 3.46% का इजाफा किया गया है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 8 घंटे की गई बिजली खपत पर 20% छूट देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि बाकी 16 घंटे यह टैरिफ रेट से 10% महंगी पड़ेगी। भोपाल में 1,25,000 तो इंदौर में 5 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। 10 किलोवाट लोड से ज़्यादा के निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहली बार समय आधारित दरें लागू होंगी। बिजली कंपनी की टैरिफ पिटीशन पर आपत्ति दर्ज करने वाले एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि इन दोनों तरह के उपभोक्ताओं को छूट का दूसरा पहलू भी है। वह यह है कि स्मार्ट मीटर की लागत, संचालन, संधारण और डेटा भेजने का खर्च टैरिफ में जुड़ा जाएगा। इसके एवज में 10 साल तक किस्तों में 25,000 रुपये वसूले जाएंगे। जानकारों का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं में से ज़्यादातर लोग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी समयावधि में इन्हें 20% की छूट दी गई है। टाइम ऑफ डे टैरिफ के हिसाब से भी इन्हें सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 5 से 10 बजे तक टैरिफ 10% ज़्यादा देना पड़ेगा। इस कारण खपत ज़्यादा होने से बिजली महंगी पड़ेगी। अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल जेल, मोहन सरकार ला रही नया कानून। 2016 से पहले की अवैध कॉलोनियां भी वैध करने की तैयारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियम अब और ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार नगरपालिका एक्ट में बदलाव करने जा रही है। संशोधित कानून में अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 1 महीने में नया कानून प्रभावी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मौजूदा कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान में बदलाव के साथ ही ये भी तय किया जा रहा है कि 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए या 2022 के पहले बनी। इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। हालांकि पिछले साल नगरीय प्रशासन मंत्री ने जब अवैध कॉलोनियों की समीक्षा की थी, तब जिला कलेक्टरों से 2016 की अवैध कॉलोनियों का डाटा मांगा गया था। इससे यह माना जा रहा है कि सरकार 2016 से पहले अवैध कॉलोनियों को ही नियमित कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो करीब 2000 अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2022 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था। इसका ऐलान विधानसभा चुनाव 2023 के पहले किया गया था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।